सो टुडे वी डिस्कस आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. कॉचीज 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 होमोजीनियस कॉचीज होमोजीनियस linear equation. So Cauchy's homogeneous linear equation. The standard form of the equation is x raised to power n times derivative of y with respect to x, then plus a1 x raised to power n minus 1 time derivative of y with respect to x plus a2 x raised to power n minus 2 time derivative of y with respect to x plus up to so on a n minus 1 into x dy upon dx plus a n into y is equals to x, where these ai's are the constant and where these ai's are constant and जो हमारा कैपिटल x है that is a function of कैपिटल x is a constant और a function of x. ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है और क्या हो सकता है फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट. ठीक है, तो अगर बेटा जी हमारे पास इस टाइप की जो इक्वेशन आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर n है, n टाइम डेरिवेटिव पावर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव, फिर पावर x के साथ n माइनस 2 है, n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 है 1, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन. सो बेटा टू सॉल्व द कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट. ठीक है, सो बेटा हमें डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट. फॉर दिस आप लोगों ने बेटा इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, वी पुट x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z. ठीक है, ऑलवेज बेटा जी अगर हमारी इक्वेशन कौन सी हुई कॉचीज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, तो हमने कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z. तो बेटा इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी log x. यहाँ पे भी बेटा जी मेरे पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ, उसको हमने रिप्लेस कर देना है विद d इंटू वाई. किसके साथ रिप्लेस करना है d इंटू वाई, वेयर दिस कैपिटल D मेरे पास क्या है d अपॉन डी z. ठीक है, अगर बेटा जी हमारे पास सिमिलरली क्या हुआ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, देन वी रिप्लेस दिस वैल्यू विद d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई. ठीक है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई. ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर मेरे पास टर्म हुई एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. ठीक है, तो इसको किसके साथ रिप्लेस करना है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई. ठीक है, जब बेटा हम ये सारी रिप्लेसमेंट करेंगे तो जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी दैट न्यू इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ y एंड z. ठीक है, इसकी टर्म में होगी इन टर्म्स ऑफ y एंड z. जो बेटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे क्या हो जाएगा z, और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम रहेगा y. तो जब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन लिखना है, फॉर राइटिंग द सोल्यूशन, हम लोगों ने पहले जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम लोग जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका सोल्यूशन कैसे लिखते थे, बाय फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. ऐसे ही फाइंड कर लेना है, बट बेटा आपके पास वेरिएबल कौन से आएंगे y एंड z.
लास्ट में हम लोगों ने z को कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। सो बेटा अगर हमारे पास इक्वेशन हुई कौन सी, कॉचीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने के लिए फॉर सॉल्विंग द कॉचीज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू अ लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कि वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर z, तो z मेरा कितना आएगा log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को किसके साथ रिप्लेस करना है, dy के साथ, वेयर d का मीनिंग क्या होगा, d ओवर dz, ठीक है। ये सारी रिप्लेसमेंट करनी है। आफ्टर रिप्लेसिंग ऑल दीज वैल्यू, जो हमारी इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनटू अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लेना है और लास्ट में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। इसका बेटा हम पहले एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको इसकी एक अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है, कि कौन सी टाइप है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सो राइट डाउन, obtain the general solution, obtain the general solution, obtain the general solution, obtain the general solution of the equation, obtain the general solution of the equation 2x square d square y upon dx square plus x dy upon dx minus 6y is equals to 0। फर्स्टली बेटा चेक करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 2 टाइम डेरिवेटिव है, एक्स के साथ 1 टाइम डेरिवेटिव है और लास्ट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ डेरिवेटिव एंड एक्स है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, दिस इज अवर कॉचीज होमोजेनियस इक्वेशन। सो बेटा जब भी आप लोगों ने कॉचीज होमोजेनियस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। कॉचीज होमोजेनियस इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व। तो फिर चलो ठीक है, जस्ट वेट वेट वेट, चलो मैं दोबारा लिखती हूँ। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन इज, जस्ट वेट, इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व करना था, दैट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy अपॉन dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेटा ये चेक करो, ये जो हमारी इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है हमारी, दिस इक्वेशन इज अ कॉचीज होमोजेनियस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर के साथ कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 टाइम, ठीक है। एक्स स्क्वायर के साथ बेटा जी 2 टाइम डेरिवेटिव है, उसके बाद जब हमने एक्स लिखा तो एक बार डेरिवेटिव था बेटा, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ अ डेरिवेटिव हमारे पास टर्म। अब बेटा इस इक्वेशन को जब भी हमने सॉल्व करना है, हमने क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर जेड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगी तो वो कितनी आ जाएगी, द वैल्यू फॉर z इज इक्वल्स टू log x, ठीक है। log x बेटा हमने पीछे भी लिखा था कि जो मेरा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ उसको मैंने किसके साथ रिप्लेस करना है, d इंटू वाई के साथ, ठीक है। जो बेटा एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र हुआ, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र हुआ, उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, y, ठीक है। वेयर जो मेरा यहाँ पे डी वाई डी है वो क्या है, d अपॉन डी जेड, ठीक है। कि अब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा बन जाएगा, z। चेक करो इफ वी do done all these substitution here, तो बेटा do as it is,
एक्स स्क्र इंटू डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र कितना आ जाएगा 2 डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज डी वाई माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसको रीराइट करती हूँ 2d² माइनस 2d प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू किसके आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो फर्दर इफ आई रीराइट दिस 2d² माइनस डी माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो बेटा अगर आप चेक करोगे ये जो न्यू इक्वेशन है, दिस न्यू इक्वेशन इज कौन सी है, ये इक्वेशन हमारी है लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्योंकि बेटा कोएफिशिएंट देखो, फर्स्ट कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2, नेक्स्ट कोएफिशिएंट कितना आ रहा है -1, नेक्स्ट कोएफिशिएंट कितना आ रहा है -6। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होगी किसमें कन्वर्ट होगी, लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका अब हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन, अगर बेटा जी आप चेक करोगे जो इस इक्वेशन की हमारे पास क्या है, हमारे पास है राइट हैंड साइड, वो क्या है 0। तो इस जो बेटा जी ये न्यू इक्वेशन बनी है, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा दैट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करते टाइम हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ओनली, देयर इज नो नीड फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो बेटा ये जो साइड है ये हमारी साइड क्या आ रही है 0। अब फॉर फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें पता है हमें इक्वेशन की क्या लिखनी होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो चेक करो, द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर द इक्वेशन इज 2m² माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने क्या निकालना है, वैल्यूज ऑफ m। सो व्हेन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो आपने दो करो, बताओगे नेहा क्या आएंगी m की वैल्यूज, जस्ट थिंक अबाउट, ले लो 1 और 2 मिनट, बताओ m की वैल्यू, m की वैल्यूज क्या आएंगी, जहाँ इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। हाँ बताना है फिर नेहा। चलो 2 नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट क्या हो -12, और जब हम उनको ऐड करें जो नंबर फाइंड किए हैं उनका सम कितना है -1। सो बेटा आई राइट 2m² माइनस 4m प्लस 3m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -4 इंटू -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा -1, -4 इंटू 3 कितना आ जाएगा -12। सो फ्रॉम दीज टू फर्स्ट चेक करो, m कॉमन है तो कितना आ जाएगा m-2, फिर प्लस 3 कॉमन आ गया तो कितना आ गया m-2 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या टर्म आ गई m प्लस 3 m-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे तो दो वैल्यूज आई मेरे पास, वन वैल्यू इज m इज इक्वल टू 2 और सेकंड वैल्यू कितनी आ गई 3/2। नाउ बेटा जी यू कैन check that the two values of m are real and different। जो हमारे पास m की वैल्यूज आई हैं वो कैसी वैल्यूज आई हैं, रियल एंड डिफरेंट। तो इस केस में जब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है वो किसके इक्वल आएगा, हाँ जी नेहा बताइए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल होगा। मैम c1 into e raised to power m1x। वेरी गुड, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, c1 e रेज टू पावर 2x प्लस क्या आ जाएगा c e रेज टू पावर -3/2 इंटू x। ठीक है, अब बेटा क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या फाइंड होना था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल आएगा। कंप्लीट सोल्यूशन को किसके साथ नोट करेंगे, y के साथ, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है y। c1 e सॉरी z आएगा बेटा,
कि जो हमारी न्यू इक्वेशन आ गई थी वो किसकी टर्म में थी, इन टर्म्स ऑफ z। यहाँ पे हमने लिखा है d इज डिनोटेड d अपॉन dz। सो बेटा अब देखो यहाँ पे e रेस टू पावर 2z आ रहा है, e रेस टू पावर माइनस 3/2 इंटू z आ रहा है, बट हमारी जो इक्वेशन गिवन थी वो किस वेरिएबल की टर्म में गिवन थी, इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो लास्ट में जो हमारा लास्ट सोल्यूशन आएगा उसको हमने कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ से चेक कीजिए बेटा, e रेस टू पावर z की वैल्यू कितनी है x, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e रेस टू पावर z स्क्वायर। e रेस टू पावर देखो, e रेस टू पावर z का अगर मैं स्क्वायर करूं दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, कितना आएगा वो, e रेस टू पावर 2z इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x स्क्वायर। Similarly, C2 e raised to power minus 3/2 into z, e raised to power z raised to power minus 3/2 करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, that is equals to x raised to power minus 3/2। तो C2 into x raised to power minus 3/2 that is our required solution। ये जो बेटा जी हमने फाइंड किया है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। चेक करो क्योंकि अब ये हमारा किसकी टर्म में आ गया है, इन टर्म्स ऑफ द x। ठीक है, पहले तो हमने चेक किया ये जो इक्वेशन गिवन थी ये इक्वेशन कैसी थी, दिस इक्वेशन इज अ कॉचीज होमोजीनियस इक्वेशन। तो कॉचीज होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोगों ने कन्वर्ट करना होता है, हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है, कन्वर्ट कैसे किया, बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन के हम लोगों ने x को क्या पुट करना है, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z, z log x के इक्वल आएगा, और बाय यूजिंग दिस व्हेन वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन, इक्वेशन कैसी आ गई, लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट जिसकी राइट हैंड साइड क्या थी, 0। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ना था, we have to find only the complementary function। complementary function लिखा वो z की टर्म में है, फिर z को लास्ट में किस में कन्वर्ट किया है, इन x। हाँ जी, सो बेटा एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, No, ma'am. पक्का Yes, ma'am. देख लो अगर नेहा कहीं पे कोई प्रॉब्लम है मैडम दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। Ma'am, clear है। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, फिर हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज जस्ट ओके। So next numerical, write down, solve the differential equation, solve the differential equation, solve the differential equation d square y upon dx square, d square y upon dx square plus 1 upon x dy upon dx is equals to 12 log x upon x square। अब बेटा चेक करो ये जो इक्वेशन गिवन है दिस इज नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, या ना तो बेटा ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ना ही ये कॉचीज होमोजेनियस बन गई। तो अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं विद द एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स कितना रह जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 12 log x। अब चेक कीजिए एक्स स्क्वायर है तो 2 बार डेरिवेटिव है, एक्स है तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब मैंने इसका क्या करना है, अब बेटा जी ये बन गई मेरी कॉचीज होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू पावर z पुट करते हैं। तो जो मेरा log x है वो किसके इक्वल आएगा, log x इज इक्वल्स टू z। ठीक है, और सेम लिखेंगे x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को किसके साथ रिप्लेस करना है, डी वाई के साथ, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को किसके साथ रिप्लेस करना है, विद डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे जो आपका d है वो क्या था, d अपॉन डी जेड।
So now if we do all these substitution here, अगर यहाँ पे सारी substitution करेंगे तो क्या आ जाएगा, d into d minus 1 प्लस यहाँ पे क्या y आएगा साथ में, प्लस dy is equals to 12 log x की वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू इज z। तो यहाँ पे d स्क्वायर माइनस d प्लस d इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12z। ठीक है, तो d के साथ d कैंसिल हो गया, d स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12z। अब बेटा चेक करो ये इक्वेशन हमारी कैसी बन गई, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन विद अ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन। फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस, अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी, द ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस इज m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर 0 है तो m मेरा क्या आएगा, 0 एंड 0। I find the two values of m, the two values of m are 0 and 0. That means कि मेरा complementary function क्या आएगा, c1 plus c2 into x into, because the values are the repeated values, repeated है ना, 0 and 0। ठीक है, real and repeated roots, c1 plus c2 into क्या आ जाएगा साथ में, into x। अब ये तो हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे कि आपको पता है वन ओवर ऑपरेटर, ऑपरेटर तो यहाँ पे क्या रह गया, 1/d²। और बेटा कैपिटल एक्स यहाँ पे कितना है, दैट इज इक्वल टू 12z। तो 12 मैं कॉमन ले लूंगी। ठीक है, 1/d² इंटू क्या आ जाएगा मेरा, इंटू z। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/d, 1/d का मीनिंग क्या था, यहाँ डी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है बोर्ड पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी। यहाँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी, बेटा बोर्ड पे मैम डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो बेटा फिर 1/d कितना हो जाएगा, तो 1/d कितना हो जाएगा, मैम डेरिवेटिव। बेटा डी का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव। जैसे कि हम पिछली बार भी बेटा जी हमने किया था कि देखो डी का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, डी मीन्स अ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू है, जेड के। तो जब मैं 1/d करूंगी, तो बेटा जी जब हम 1/d करेंगे तो 1/d का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। हमने बेटा इतनी बार तो डिस्कस किया है, डेरिवेटिव का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग है बेटा यहाँ पे जो हमारा डी ऑपरेटर है, डी इज अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो अब हमने जब इंटीग्रेशन करनी है वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, इंटीग्रेशन भी किसके विद रिस्पेक्ट टू होनी है, विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो अब हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, व्हेन वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन। बेटा जब हम इंटीग्रेशन ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करती हूँ। बेटा 2 बार इंटीग्रेशन करनी है, हमने 1 बाय 1 कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो मेरी इंटीग्रेशन आएगी 12, एक बार डी एज इट इज, एक बार इंटीग्रेशन बेटा जेड की करेंगे, जेड डी जेड। तो जेड की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, 12/d(z²/2। ठीक है, तो ये कितना रहेगा मेरे पास 6। तो ये कितना आ गया, 6z²। एक बार फिर इंटीग्रेशन करनी है, dz। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 6z³ अपॉन 3। ठीक है, तो 2 आ गया, कैंसिल करूंगी 2z³। ये आ गया मेरा पर्टिकुलर, सॉरी यहाँ पे भी बेटा हमने z की टर्म में लिखना है सोल्यूशन।
क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा z था, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दैट इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 इंटू z प्लस 2z क्यूब। अब आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू ऑफ z, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ द z, ठीक है, वैल्यू ऑफ z कितनी आ जाएगी, वी पुट c1 प्लस c2, z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू log x, c1 प्लस c2 log x प्लस 2 टाइम्स log x का क्यूब। और हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो किसके साथ डिनोट होगा, दिस इज डिनोटेड बाय द, किसके साथ डिनोट होगा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन, विद द y। तो दिस इज अवर सोल्यूशन, ठीक है। एक बार बेटा इसको अगेन, ये जो इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन कैसी थी, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है, वेरिएबल 1/x। तो बेटा ये विद द लीनियर जो हमारी विद द कांस्टेंट कॉफिशिएंट है वो तो हो नहीं सकती, ठीक है। फिर हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, कॉचीज होमोजीनियस में। फिर उसके अकॉर्डिंगली ही जैसे हम कॉचीज होमोजीनियस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि पुट एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर जेड कर दिया, फिर लॉग एक्स आ गया, डेरिवेटिव कर लिया, वो सारा, ठीक है। तो बेटा z के आंसर आया, तो फिर लास्ट में हमने z को क्या कर दिया, रिप्लेस। हाँ जी, चेक करो बेटा, अगर कोई डाउट है तो फिर डिस्कस करते हैं। शाबाश नेहा। मैम क्लियर है। पक्का, वैसे ही तो नहीं, यस ठीक है, मैम क्लियर है। ओके। चलो नेक्स्ट बेटा जो हमने न्यूमेरिकल करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसके पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक नया फंक्शन है वो इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। सो राइट डाउन, ये बेटा जी हमने करना है सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सॉल्व x स्क्वायर t स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल्स टू log x साइन log x, साइन log x, ठीक है। पहले तो बेटा अगेन हम लोग अगर चेक करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ 2 टाइम डेरिवेटिव, एक्स के साथ 1 टाइम डेरिवेटिव, वाई इंडिपेंडेंट, तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, कॉचीज, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सेम हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर जेड। तो जरा जो मेरा log x है वो कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ log x इज इक्वल्स टू z, ठीक है। तो वो जो हमारा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, d इंटू वाई के साथ, ठीक है। एक्स स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र को किसके साथ रिप्लेस करना है, विद d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। वेयर द d का मीनिंग क्या है, d अपॉन, d का मीनिंग क्या है, d अपॉन डी जेड, ठीक है। अब चेक कीजिए यहाँ पे जब हम सारी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, d माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, z इंटू साइन ऑफ z, ठीक है। बेटा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू जेड साइन जेड। अब प्लस डी माइनस डी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, डी स्क्वायर प्लस 1
इंटू वाई इज इक्वल्स टू जेड साइन जेड। ठीक है, हाँ जी नेहा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए कितने पार्ट्स निकालने पड़ेंगे? हाँ, कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? नेहा, आई एम ऑडिबल? यस मैम। हाँ तो बताओ फिर बेटा, कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए कितने पार्ट निकालने पड़ेंगे? क्या क्या निकालना है मैम चलिए? एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सिलरी फंक्शन एंड इक्वेशन हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल। फंक्शन। हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यूज कितनी है? m की वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी? प्लस माइनस आयोटा, जैसे हमने कल किया था ना, वो बेटा जी लेफ्ट मैं लिख ही देती हूँ। एम स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आप निकालोगे m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1। ठीक है, तो अंडर रूट -1 हमें बताया किसके इक्वल होता है? द वैल्यू फॉर अंडर रूट -1 इज आयोटा। सो अब फिर जो हमारा देखो ये कैसा आ गया, द वैल्यू ऑफ m इज आयोटा एंड माइनस आयोटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है? 1। सो माई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या होता है? ई रेस टू पावर अल्फा एक्स ई रेस टू पावर 0 जेड c1 cos of z plus c2 sin z, c1 cos z, c2 sin z. So this is equals to c1 cos z plus c2 sin z। बाद में z की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब चेक कीजिए आफ्टर दिस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, ओके। अब आफ्टर फाइंडिंग द पर्टिकुलर सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नेक्स्ट मैंने क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर डी ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड साइन जेड। अब बेटा z साइन z को सॉल्व करने के लिए या तो हम डिनोमिनेटर की पार्शियल फ्रैक्शन बना लें और जो हमने लास्ट रूल किया था वो कर लें, बट बेटा जब हम वो रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हो जाएगा, फॉर दैट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा इसको मैं कैसे लिखूंगी? ध्यान से देखना है। इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी IAP का मीनिंग क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड ई रेस टू पावर आयोटा जेड। क्योंकि बेटा जी हमारे पास क्या होता है कि ई रेस टू पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना होता है? साइन थीटा। यहाँ पे साइन जेड को किसके साथ रिप्लेस किया? आयोटा जेड के साथ। और साथ में क्या लिख दिया कि कौन सा पार्ट लिखना है? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हमें पता है कि इन केस अगर मेरे पास यहाँ पे ई रेस टू पावर आयोटा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ई रेस टू पावर AX हो तो हम पहले उसको आउटसाइड द ऑपरेटर शिफ्ट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बाय रिप्लेसिंग d2 d -1। ठीक है, d2 d प्लस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन d प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 ई रेस टू पावर आयोटा जेड बाहर चला गया इनटू जेड। ठीक है, कैसे किया बेटा? देखो यहाँ पे पहले तो साइन जेड को किसके साथ रिप्लेस किया? ई रेस टू पावर आयोटा जेड, साथ में क्या लिखा है? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? साइन थीटा। अब ई रेस टू पावर आयोटा जेड बाहर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा जेड 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? डी का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1
into z. अब this +1 -1 आर कैंसल आउट, ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, कैंसल. इमेजिनरी पार्ट ऑफ e raised to power iota z into 1 upon d square plus 2 iota into 2ab 2 iota into dz. अब यहाँ पे आ गया x रेज टू पावर m वाला कंसेप्ट. तो चलो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे. नहीं, ओके, थैंक यू.